नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बहुत ही दिलचस्प मसला आपके सामने आज हम लेकर के सामने आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पूरा हिंदुस्तान जिस ओर आकर्षित हुआ वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जहां पर बहुत सारी वेब सीरीज आपने देखी होंगी। इस वेब सीरीज में जो कंटेंट पेश किया गया, जिसको लेकर के तरह तरह के आवाजें उठी, विरोध हुआ, इसको लेकर सरकार ने घोषणा इस बात की कर दी है कि अगले 3 महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमाम रेगुलेशन जो लगने चाहिए वो लगाए जाएंगे। आज इसी के तहत बेबाक की टीम पहुंची है और आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से क्या क्या वो फैसले लिए जाने वाले हैं, कैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बंदिशें लगाई जाएंगी, और रिसर्च के दौरान हमें यह भी पता चला कि किन किन देशों में किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या बंदिशें हैं और कहां पूरी आजादी है। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि ओटीटी की जो नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जाएगी, उन गाइडलाइंस में क्या क्या होगा, किस तरीके से उन गाइडलाइंस के जरिए सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो बंदिशें लगाएंगी ताकि जो विरोध के सुर उठ रहे थे उसे खत्म किया जाए, जो शिकायतें की जा रही थी उस पर एक्शन लिया जाए। देखिए क्या क्या होगा इस गाइडलाइन में। केंद्र सरकार का फरमान, अब ओटीटी पर लगेगी लगाम, सोशल मीडिया पर होगी पहरेदारी, खींच दी गई लक्ष्मण रेखा। जी हां, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की दहलीज पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसका मकसद अब आपके फेवरेट नेटफ्लिक्स, अमेज़न, वूट, हॉटस्टार जैसे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाना है। क्योंकि बेशक कुछ साल पहले इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का चलन इतना ज्यादा ना हो, लेकिन कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जहां पूरी दुनिया ठहर गई थी और सिनेमा हॉल भी वीरान हो गए थे, उस वक्त आपके मनोरंजन के साथ ही यही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे, क्योंकि उस दौरान घरों में कैद होने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। वहीं भारत सरकार ने अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में व्यापार करने का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत चीजें परोसी जा रही हैं। हिंसा के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कानून बनाया है जो 3 महीने में लागू होगा। Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्हाट्सएप के यूजर 53 करोड़ हैं, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत में इनका इस्तेमाल काफी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं, उन पर काम करना भी जरूरी है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफिकेशन करना चाहिए। अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अफसरों की तैनाती करनी होगी
किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। वहीं प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी भी जानकारी देनी होगी। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़। YouTube users are 44.8 crores. Facebook users are 41 crore. Instagram users are 21 crore. And Twitter users are 1.75 crores. This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms. पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, और इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. वहीं डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियमों का पालन करना होता है, लेकिन ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियम नहीं हैं। हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन करने की बात कही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए, इसलिए हमने तय किया कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। All media platforms must have the same justice system. और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि लंबे वक्त से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्म सीरीज को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर लगातार इस तरह की बातें हो रही थी कि इस प्लेटफॉर्म पर वल्गैरिटी पेश की जा रही है, अश्लीलता हद से ज्यादा परोसी जा रही है, शब्दों की मर्यादा नहीं रखी जा रही है, परिवार के साथ बैठकर वेब सीरीज को आप देख नहीं सकते। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे अब अंकुश लगने वाले हैं, क्योंकि शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही थी, लगाम लगाने की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार की ओर से 3 फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सभी जानकारी मांगी गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने कार्रवाई अक्टूबर 2019 से ही शुरू कर दी थी।
जिसके तहत अक्टूबर 2019 में कंपनियों के सेल्फ रेगुलेशन कोड को सरकार ने नकार दिया था। वहीं 9 नवंबर 2020 को सभी प्लेटफॉर्म सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाए गए। वहीं 31 जनवरी 2021 को प्रकाश जावड़ेकर ने गाइडलाइन बनाने का ऐलान किया। फरवरी 2021 में कंपनियों के दूसरे रेगुलेशन कोड को भी सरकार ने नकार दिया। इसके साथ ही 9 फरवरी 2021 को गाइडलाइन तैयार होने को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया और अब 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। वहीं केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से भी सोशल मीडिया और ओटीटी पर लगाम लगाई जाएगी। गाइडलाइंस में कैटेगरी तय होने के नियम भी बने। UA7, UA13 जैसी श्रेणियां बनाई जाएंगी। हिंसा, भाषा, सीन के आधार पर भी कैटेगरियां बनाई जाएंगी। 3 स्तर पर निगरानी का मैकेनिज्म तैयार होगा। कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर रखना जरूरी होगा। केंद्र के नोटिस पर 72 घंटे में कार्रवाई करना होगा। शिकायतों और कार्रवाई का ब्यौरा हर 6 महीने में देना जरूरी होगा। वहीं केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नई गाइडलाइन के नियमों के दायरे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अगले 3 महीनों में पूरी हो जाएगी। ऐसे में ओटीटी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह से सरकार की पहरेदारी होगी और कंटेंट के मामले में मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सरकार की तरफ से जब यह बात की गई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए रूल एंड रेगुलेशन लगाए जाएंगे, तो उसके साथ साथ सोशल मीडिया भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पर भी अब अंकुश लगाने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर कुछ और पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि हिंदुस्तान का संविधान और संविधान में 19A जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, क्या सोशल मीडिया के उस पहलू पर भी अंकुश लग जाएगा? जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट आपको देखनी ही चाहिए। भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस तय की है, जिसके तहत नई गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा। हालांकि इसके लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बना है, लेकिन नई गाइडलाइंस के नियमों को आईटी एक्ट के तहत कानूनी रूप दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक बेशक सोशल मीडिया ने आम इंडियन को मजबूत किया है, इसके लिए हम सोशल मीडिया की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया का दोहरा चरित्र दिखता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के लिए कई पॉइंटर्स भी गिनाए गए हैं। इनमें ग्रीवांस रिड्रेसल, वेरिफिकेशन से लेकर कंटेंट हटाए जाने तक शामिल है। वहीं आपको बताते हैं सोशल मीडिया के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस क्या है। सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया, इंटरमीडिएट और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। सबको ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। आपत्तिजनक कंटेंट 24 घंटे में हटाना होगा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी। यूजर्स वेरिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं ट्विटर के साथ विवाद से नाराज भारत सरकार ने अब सोशल मीडिया कंपनियों पर कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई फर्जी संदेश किसने और कब पोस्ट किया, सरकार ये जान सकेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब आपको बेबाक में उस फहरिस्त से रूबरू कराते हैं। बेबाक की टीम जब रिसर्च कर रही थी तो उस रिसर्च में वो विवाद का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सामने आया, जिसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां या फिर रेगुलेशन लगाने की बात आई सामने। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर, उस पर रिलीज होने वाली तमाम चीजों को लेकर कब कब किस किस तरीके से विवाद सामने आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके नियमों को 3 महीनों में कानूनी तौर पर लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर बढ़ते विवाद का समाधान करना केंद्र सरकार का मकसद है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वेब सीरीज के खिलाफ तमाम शिकायतें मिली। हाल ही में तांडव वेब सीरीज, ए सूटेबल बॉय और मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करा दिए गए। चलिए आपको बताते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के कुछ विवाद। तांडव, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप, निर्माताओं कलाकारों पर कई शहरों में एफआईआर, निर्माताओं कलाकारों ने जारी किया माफीनामा। ए सूटेबल बॉय, मंदिर में आपत्तिजनक दृश्यों पर हंगामा, निर्माताओं के खिलाफ बीजेवाईएम की शिकायत। सैक्रेड गेम्स, राजीव गांधी के अपमान पर कांग्रेस नेता की एफआईआर। मिर्जापुर, अश्लीलता और हिंसा परोसने के आरोप, गाली गलौज का खुलकर किया इस्तेमाल। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अखबार को प्रेस काउंसिल के कोड का पालन करना पड़ता है, टीवी को केबल एक्ट पालन करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी के लिए कोई नियम नहीं है। सारे प्लेटफॉर्म के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए और इसीलिए ये तय किया गया कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। ओटीटी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतें और बढ़ते विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे कि ऐसे कंटेंट पर लगाम लगाई जा सके जो विवादित हो और जिससे किसी की भावनाएं आहत हो रही हों। इसके लिए आने वाले 3 महीनों में नई गाइडलाइंस के नियमों को कानूनी रूप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बेबाक की अपनी आखिरी रिपोर्ट में हम तुलना करेंगे हिंदुस्तान में जो बंदिशें लगने वाली हैं और विश्व के अलग अलग मुल्क जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से बंदिशें हैं, सोशल मीडिया पर किस तरीके से बंदिशें हैं। इसे समझिए, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उनसे भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या हाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन कंटेंट पर नजर रखने का फैसला किया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत होंगे। उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे सरकार उनके आपत्तिजनक कंटेंट पर कैंची चला सकती है। ये भी संभव है कि आगे चलकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सेंसर जैसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। पिछले कुछ समय में इंटरनेट के प्रचार प्रसार के बाद भारत में ओटीटी और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग बढ़ गई है। ये काफी लोकप्रिय भी हो रही है। इसलिए देखते ही देखते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज और कई तरह के कार्यक्रम की भीड़ हो गई है। हालांकि इन्हें लेकर तमाम शिकायतें भी मिलती रही हैं। लेकिन डिजिटल कंटेंट का रेगुलेशन की शुरुआत करने की कड़ी में भारत पहला नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी डिजिटल कंटेंट का रेगुलेशन होता आ रहा है। बात करें अगर अमेरिका की, तो यहाँ सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से रेगुलेट होते हैं।
ये सरकार की स्वतंत्र संस्था है। इसी तरह अमेरिका में इंटरनेट को लेकर भी रेगुलेशंस हैं। वहीं अमेरिका के बाद चीन, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने भी इंटरनेट आधारित सेंसरशिप कानून बनाए हुए हैं। दरअसल भारत सरकार ने एक कदम सुप्रीम कोर्ट में की टिप्पणी के बाद उठाया, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को भी महसूस हुआ कि अब जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि भविष्य में OTT बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने ये कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से कल आपके सामने हाजिर होंगे और बताएंगे एक नए मसले पर। हमारी टीम जब रिसर्च करके आपके सामने तमाम आंकड़ों को रखेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में न इधर की बात न उधर की बात, सिर्फ बेबाकी से बात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी।